हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आप सभी के सामने अलजेब्रा के बहुत ही शानदार और खतरनाक ट्रिक रखने वाले हैं, जहां पर आपको कुछ इस तरीके का सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आपको सवाल कैसा रहेगा कि x प्लस 1/x का मान दिया हुआ रहेगा, आपको x पर पावर 5 पूछ लिया जाएगा, या रूट में मान दे के आपको यहाँ पर x² माइनस 1/x² पूछ लिया जाएगा। ठीक है, या सिंपल फॉर्म दे के आपका पावर क्यूब पूछ लिया जाएगा, या सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला। ठीक है, ये वाला शायद ही किन्हीं को पता रहता है। ठीक है, कि x प्लस 1/x का मान दिया हुआ रहेगा और x प्लस 1/x पूछ देगा, या कुछ भी प्लस वाला देके माइनस वाला पूछ लेगा। तो सवाल कैसा भी हो, हमारे साथ आइए इस क्लास में सीखते हैं। और हर सवाल हम टाइप बाय टाइप करने वाले, कोई झोल झमेला नहीं, बिल्कुल सीरीज बाय सीरीज चलाने वाले। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला, और इस आसान ट्रिक से आप कैसा भी सवाल होगा आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला आपका इस क्लास से। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, तो सबसे पहली बात, अगर आपका जो है इस तरह का प्लस वाला क्वेश्चन दे के माइनस वाला पूछ लेगा तो क्या करेंगे। ठीक है, तो यहां पर सिंपल सा आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, p² माइनस का 4। ठीक है, या फिर p² प्लस का 4। अब बात ये आता है कि प्लस कहां लगाएंगे माइनस कहां लगाएंगे, इसमें सबको कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, इतना तो सबको याद रहता है ना। लेकिन देखिए, क्वेश्चन में जो पूछे आपको चिन्ह वही लगाना है। क्वेश्चन में माइनस वाला पूछा है तो माइनस वाला ले लेना है, तो √p² माइनस का 4 ले लेंगे। ठीक है, जहां इसको हम कहेंगे p। ठीक है, तो p² यानी कि 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, p² यानी कि 4 का स्क्वायर 16 और माइनस का कर दीजिएगा 4, तो 16 में से 4 गया, कितना बचेगा बाबू 12। 12 को क्या लिखेंगे 4 रूट, क्या लिखेंगे 12 को, तो 12 को लिखेंगे √4 गुना 3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2√3। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताइए कितना टाइम लगा। मुश्किल से आप पलक झपकते ही आंसर दे देंगे आप मन में। जैसे ही क्वेश्चन प्लस में देके माइनस में पूछ लिया, अच्छा माइनस में पूछा है तो फॉर्मूला माइनस वाला, p² 4 चौका 16 माइनस का 4 कर दीजिए, रूट क्या आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। बताइए कैसा लगा ये सवाल आपको। अगला सवाल, हर सवाल आपका लाजवाब रहने वाला है, तो दूसरा सवाल का आंसर दे दीजिए क्या आ जाएगा। जहां x प्लस 1/x² का मान दे करके x² प्लस 1 यानी वही तरीका है। ठीक है, दोनों जगह रहेगा तो दोनों जगह स्क्वायर रहेगा, खाली चिन्ह का क्या रहेगा, यहां चिन्ह प्लस तो यहां क्या रहेगा माइनस रहने वाला है। तो तरीका वही अपनाना है। ठीक है, स्क्वायर देके हड़बड़ाना नहीं, या क्यूब दे दे या फिर कोई भी पावर दे दे। आपका x पर पावर मान लिया जाए 120 दे दे प्लस में। ठीक है, या x पर पावर या आपका दे दे 1/x पर पावर 120, और आपका माइनस में मान लिया जाए इसका मान दे दिया गया है 10। ठीक है, और आपका माइनस में पूछ ले x पर पावर, ठीक है, x पर पावर 120 माइनस 1/x पर पावर 120 का मान कितना होगा। तो सवाल कैसा भी हो, चाहे कितना भी पावर आपका दे दे, ठीक है, आप तरीका वही लगाएंगे। ठीक है, तो हम क्या बताए, क्वेश्चन में क्या बोला दिया हुआ है माइनस में, तो हम माइनस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो p² माइनस का कर दीजिए 4, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, और माइनस का क्या कर देंगे 4। तो बताइए 9 में से 4 गया तो √अंडर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो उस क्वेश्चन का आंसर देखिए बताइएगा। सेम तरीका अपनाना है आपको, जैसा सवाल पूछे वैसा ही आंसर आपका आना चाहिए। ठीक है, तो √5 जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल 100% सही आंसर है। ठीक है, तो बताइए कैसा लगा। चलिए, किन्हीं को कोई कंफ्यूजन, तो आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं। अभी तो हम पहला टाइप ही कर रहे हैं, अभी बहुत सारा टाइप इसमें पढ़ना है। ठीक है, 5-6 टाइप का सवाल आता है। चलिए, तो अगर यही सवाल आपका दे दिया जाए, प्लस में दे दिया माइनस में पूछे, या मान लिया जाए हमेशा हम माइनस ले रहे हैं तो इसको हम कर देते हैं माइनस और क्वेश्चन में लगा देते हैं प्लस, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, यहां माइनस यहां प्लस, माइनस में देकर के प्लस में पूछे, क्वेश्चन प्लस में पूछा है तो हम फॉर्मूला प्लस वाला लगा देंगे। तो p² क्या आ जाएगा प्लस का 4 आ जाएगा। p² यानी कि 10 का स्क्वायर कितना 100, और माइनस का कर देंगे 4, तो कितना आ जाएगा √96 आ जाएगा। ठीक है, जहां पर इसको हम क्या लिखेंगे 12×8 96 आ जाएगा, और सॉरी 16×6 96 होता है, 16×6 96 यानी कि 4√6 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो सवाल कितना भी हार्ड दे दे, पावर भले ही इस पर 1000 क्यों ना दे दे, हम तरीका एक ही लगाने वाले हैं, और वो तरीका आपको पता है कि कौन सा है। ठीक है, तो कितना भी पावर दे दे क्या बन जाएगा अब। ठीक है,
अभी और सवाल है इसमें, ठीक है, क्यूब का मान देकर के माइनस में देकर के प्लस में पूछ लिया गया है, तो कैसा भी सवाल हो हमारा तरीका सिर्फ एक ही रहने वाला है, ठीक है। चलिए एक बार बना करके बताइएगा सब लोग, क्या आ जाएगा आंसर। चलिए क्लियर है। तो सबसे पहली बात हम क्या बताएं कि क्वेश्चन में जो बोले वही लगाना है। प्लस बोला है तो हम प्लस वाला लगा देंगे, पी स्क्वायर प्लस का 4, ठीक है। और p का मान क्या हो जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर कितना 25 और माइनस का 4 रहने वाला है, यानी कि रूट अंडर कितना हो जाएगा, अच्छा प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में प्लस बोला है। तो रूट 29 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बताइए तरीका आपको कैसा लग रहा है, क्या सबको समझ में आ रहा है, किन्हीं को कोई दिक्कत। तो रूट 29 जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल 100% बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। किन्हीं को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन। चलिए तो एक बार सब लोग बता दीजिए क्या सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपका जो माइनस में देकर के प्लस में पूछ ले या प्लस में देखिए माइनस में पूछ ले, चाहे 1000 पावर चढ़ा दे उस पर, है ना, खाली साइन का अंतर हो तो आप इस तरीके से कर लेंगे, रूट में जाएगा उसका मान। क्लियर है यहां तक। चलिए एक बार बता दीजिएगा सब लोग कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है, ठीक है। अगला सवाल, अभी तो बहुत सारा सवाल करने वाले हैं, ठीक है। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सब लोग बता दीजिए एक बार इसका आंसर क्या होने वाला है। चलिए अब बात आता है यहां पर, सब लोग तो यहां तक कर लेते हैं लेकिन लास्ट में फंसते कहां हैं, इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में भी हम आपको फंसने नहीं देंगे। चलिए एक बार बना करके बताइएगा, क्या आपको ये तरीका समझ में आ गया हो तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा आपका। चलिए एक बार बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, आपका जो है माइनस में देकर के माइनस में ही पूछ लिया गया है, ठीक है ना। माइनस में देकर के माइनस में पूछ लिया गया तो भी वही तरीका अपनाना, या यहां पर प्लस भी आपका दे दिया रहता तो भी तरीका हम वही अपनाते, ठीक है। मान लिया जाए यहां पर साइन, यहां माइनस दे दिया, यहां पर प्लस दे दिया है, और यहां पर देखिए हर क्वेश्चन में आप क्या देख रहे थे कि क्वेश्चन में जो है कहीं पर भी गुणज नहीं था, 1 2 3 4 कहीं लिखा हुआ नहीं था। लेकिन यहां पर एक चीज कॉमन आपको दिख रहा होगा कि यहां पर सर जो यहां पर जो पावर है, यहां पर सबसे पहली बात हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है प्लस, हम प्लस चेंज कर दिए, ठीक है। माइनस भी बोलता तो हम माइनस का लगा करके निकाल लेते, लेकिन हम क्वेश्चन को प्लस बना दिए तो हम प्लस का फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस का 4, ठीक है। चले देखिएगा, जहां p का मान कितना दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4 चौका 16 माइनस का 4। लेकिन यहां पर आपको कुछ कॉन्स्टेंट है ना, कांस्टेंट भी दिया हुआ है। यहां 16 दिया हुआ है, यहां 25 दिया हुआ है, तो यहां पर आपको 16/25 लिखना पड़ेगा। यहां पर भी लिखाता था ये चीज, यहां पर भी ये चीज लिखाता था 1/1, लेकिन हमें छुपा हुआ रहता है तो पता नहीं चलता है। बात आ रहा है समझ में। तो हर जगह ये चीज रहता है, यहां पर कुछ नहीं था, अगर रहता तो यहां पर मान लिया जाए 1 रहता, यहां 2 रहता तो 1/2 हम यहां पर लिख देते। क्लियर है यहां तक। तो ये चीज यहां पर छुपा हुआ रहता है, इस कारण से हम यहां डायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन यहां पर तो आपका दिया हुआ है, तो 16/25 आपको यहां पर आपको करना पड़ेगा। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से। चलिए आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहां पर 16 माइनस 25 चौका 100, 25 चौका 100 और क्या हो जाएगा 25 चौका 100 और प्लस 16 कितना हो जाएगा 116 अब बटा 25, और 25 गुना 16, अच्छा क्वेश्चन प्लस है तो यहाँ प्लस लगाते हुए चलेंगे, ठीक है। अगर माइनस रहता तो हम माइनस लगाते हुए चलते, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो रूट अंडर क्या आ जाएगा, रूट अंडर 464/25 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। रूट अंडर 464/25 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए क्या इतना सच में आ रहा है। 16 गुना 25 कर लीजिए प्लस 116 कर लीजिए। चलिए एक बार सब लोग बता दीजिए। अब इसको आप तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं आराम से, ठीक है। अगर टूट रहा है बिल्कुल टूटेगा, आप इसको तोड़िएगा तो टूटेगा ये। चलिए देख लीजिए क्या ये क्या हुआ, सही है या गलत है।
तो 16 गुने 25 प्लस 116 कर लीजिएगा, 16 गुना 25 अब प्लस 116 प्लस 116 516 आ रहा है ना। यहाँ पर क्या आ रहा है 516 आ रहा है, तो 516 कर लीजिए। ठीक है, क्या आ जाएगा रूट अंडर 516 बटा 25। आप इसको तोड़िएगा तो आपका टूट जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्या किए 25 चौका 100, यहाँ पूर्णांक है एक तरह का, यहाँ पर क्या है एक तरह का पूर्णांक है। ठीक है, तो 25 चौका 100 और प्लस ऊपर जुट जाता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 116 और यहाँ पर एलसीएम ले लिए हम, यहाँ पर एलसीएम जैसे ही लिए तो ये दोनों गुना हो जाएगा और इसमें जुट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा इतना। चलिए क्लियर है, किन्हीं को कोई दिक्कत? तो सवाल आपका कैसा भी हो तरीका वही अपनाना है, लेकिन जैसे ही आपका कांस्टेंट दे दे मान तो वहां पर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि हम यहां पर लिख करके दर्शाए हैं। किन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए, तो क्या ऐसा सवाल टाइप 1 में किन्हीं को एक भी डाउट है, किन्हीं को कोई भी प्रॉब्लम है? चलिए अगर डाउट है तो हम एक सवाल ले करके देख लेते हैं। चलिए बनाइएगा। अगर मान लिया जाए दिया हुआ x पर पावर 256 है ना, माइनस 1 बटे एक्स पर पावर 256 बराबर कुछ भी दे दिया जाए, मान लिया जाए 25 या 11 ले लेते हैं, 11 दिया हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या पूछा है x पर पावर 256 माइनस में ही हम दे देते हैं x पर पावर 256 बराबर व्हाट। तो बताइए यहां पर क्या भराएगा, जल्दी आंसर दीजिए सब लोग। क्या हो जाएगा, माइनस दे करके माइनस में ही पूछा गया है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए सब लोग, क्या आ जाएगा। तो हम क्या बताएं, क्वेश्चन में जो पूछे वही फॉर्मूला लगाना है। तो पी स्क्वायर माइनस का 2, तो 11 का स्क्वायर 121 आ जाए, सॉरी यहाँ पर 4 लगाना है, पी स्क्वायर माइनस का 4। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर कितना होता है 21 होता है ना, 121। 121 को माइनस का 4 कर देंगे और रूट चढ़ा देंगे इस पर। तो बताइए 121 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 7 4 11 117 बचेगा, 117 बचेगा, रूट अंडर 117 बचेगा। और इसको हम क्या लिखेंगे, 13 गुना 9 लिखेंगे, तो 9 का निकल जाएगा, तो 3 रूट 13 जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कितना भी बड़ा सवाल दे दे आप आसानी से कर लेंगे। आइए हम टाइप 2 के सवाल पर बढ़ते हैं। ठीक है, साइन आपको कैसे रखना है, जो क्वेश्चन में पूछे वही साइन फॉर्मूला में लगाना है। आइए अब पहला टाइप्स का सवाल हम लेते हैं यहाँ पर, टाइप 2 का पहला क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए फेमस है और ये तरीका सबको पता होता है। ठीक है, लेकिन क्या नहीं पता होता वो आपको बताएंगे हम यहाँ पर। चलिए देखिएगा चलिए, तो किन्हीं को कोई दिक्कत, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिएगा, तो सबसे पहली बात जो है ऐसे क्वेश्चन में आपको तरीका तो पता ही होगा, पी स्क्वायर प्लस का 2 और माइनस का 2 वाला एक ही फॉर्मूला यहाँ लगता है, पी स्क्वायर प्लस का 2 या फिर पी स्क्वायर माइनस का 2, ये तो सभी को पता होता है। लेकिन मेन है कि हम कहाँ पर प्लस लगाएंगे और कहाँ माइनस लगाएंगे, वो चीज़ हमें कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो उस चीज़ को करने का फेमस तरीका है, सभी को पता भी होगा कि अगर चिन्ह चाहे अगर दोनों जगह प्लस रहे तो हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। ठीक है, अगर दोनों जगह माइनस रहे तो भी हम क्या लगा देंगे, सेम में क्या करना है, माइनस लगाएंगे। लेकिन अगर प्लस रहे पहला में दूसरा में माइनस रहे तो हम सेम में क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे। और यहाँ माइनस अगर यहाँ प्लस रहे, पहले माइनस देके प्लस पूछ ले तो क्या लगा देंगे, यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे। तो बताइए किन्हीं को कोई कंफ्यूजन आज के बाद? तो आपको इसको याद नहीं रखना है क्या, इसको याद रखने का तरीका आपको याद रखने का क्या तरीका है कि सेम रहेगा तो माइनस और अलग अलग रहेगा तो प्लस। सेम चिन्ह रहेगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और अलग अलग चिन्ह रहेगा तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। प्लस का क्या 2। तो आज के बाद कभी भूलना नहीं। अब इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है चलिए देखिएगा कैसे करेंगे। तो यहां पर प्लस लिखा हुआ, तो पी स्क्वायर प्लस का 2 होगा या माइनस का 2 होगा, तो प्लस
प्लस। तो हम क्या बताएं, सेम सेम चिन्ह रहेगा तो साइन बदल जाता है, यानी माइनस का 2 हो जाएगा। तो पी स्क्वायर माइनस का 2, जहां पी का मान हो गया 4 का स्क्वायर माइनस का 2 कर दीजिए। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 में से 2 घटा देंगे तो कितना, 4 चौका 16 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 16 माइनस 2 हो जाएगा 14। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो किन्हीं को कोई कंफ्यूजन, चिन्ह आपको कैसे याद रखना है, सेम चिन्ह में माइनस, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो हम जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए किन्हीं को कोई दिक्कत, तो आज के बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होने वाला, चाहे कैसा भी सवाल आ जाए ऐसा क्वेश्चन में, बस एक ही तरीका अपनाना है और वो है सुबह वाला मेथड। ठीक है, चलिए तो डेली हमारा क्लास 9 बजे होता है सुबह में 9 AM पर, आपको डेली सुबह 9 बजे आ जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा। अब रूट देकर के आपका प्लस में पूछ लिया गया, वो भी स्क्वायर में, तब हम क्या करेंगे। ठीक है, पिछला तरीका तो सबको आ गया होगा, पिछला तरीका सबको आ गया होगा। एक और सवाल ले लेते हैं पिछले क्वेश्चन पर। जैसे मान लिया जाए आपका जो है इस तरह से दे दे कि x प्लस 1/x बराबर मान लिया जाए दे दे आपका 25। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तब हम क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे बताइएगा इस क्वेश्चन को। तो हम क्या बताएं, सभी को फॉर्मूला वही लगाना है जो चर्चित है, फेमस है, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। पी स्क्वायर प्लस का 2, अब यहाँ चिन्ह प्लस रहेगा कि माइनस, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो हम क्या बताएं, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो हम जोड़ लगा देंगे और सेम सेम चिन्ह रहेगा तो हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर रूट अंडर, सॉरी रूट तो नहीं जाएगा, पी स्क्वायर माइनस का 2 रहेगा, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, और हम बता चुके हैं कि अलग अलग चिन्ह रहेगा तो साइन प्लस का, और सेम सेम चिन्ह रहेगा तो क्या करेंगे, साइन हो जाएगा माइनस का। ठीक है, चलिए देखिएगा, तो यहाँ पर चिन्ह अलग अलग है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो फॉर्मूला होगा वो आपका प्लस में आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से लिख लीजिएगा, अगर प्लस प्लस रहे तो साइन बदल जाता है, माइनस माइनस रहे तो भी साइन क्या होता है, माइनस का होता है। सेम सेम में माइनस हम बता चुके हैं आपको, साइन अगर सेम सेम रहे आपको, पहला में प्लस रहे दूसरा में भी प्लस, तो चिन्ह हो जाएगा माइनस का, यानी माइनस का 2 करेंगे। माइनस माइनस रहे तो भी हम माइनस करेंगे, प्लस माइनस रहेगा तो भी हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, या माइनस प्लस रहेगा तो भी हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। यानी कि सेम सेम चिन्ह में साइन माइनस का और अलग अलग चिन्ह में साइन प्लस का, बस इतना याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है और यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो हम क्या बताए, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो फॉर्मूला में यहाँ प्लस आ जाता है। बस यही आप भूलते हैं हमेशा, इसी में आपको हमेशा कंफ्यूजन होता होगा, है ना। तो यहाँ पर पी स्क्वायर कर दीजिए, तो पी का 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625, और प्लस का कर दीजिए 2, तो आपका 627 जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब जहां हम लोग बढ़ रहे थे वहां पर हम लोग पढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, क्या आ जाएगा। चलिए एक बार बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। कोई ऑप्शन नहीं, बिना ऑप्शन का आज रहेगा। ठीक है, चलिए तो सब लोग का आंसर आना चाहिए यहां पर, एक बार बता दीजिए सब लोग। चलिए देखिए टाइम खत्म हो चुका है और आप सभी का आंसर भी आ चुका है, काफी लोगों का सही भी है, कुछ लोगों का गलत भी आया है। चलिए देखिए, तो सबसे पहली बात, अगर ये रूट में है, एक बार अगर हम प्लस माइनस जो कुछ भी करेंगे, एक बार अगर हम प्लस माइनस करेंगे तो क्या होगा, रूट से हट जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में लाते हैं, x प्लस 1/x, पहले इस फॉर्म में निकालते हैं। इस फॉर्म में निकालने क्या है, इस पर इसको अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। यानी सिंपल सा तरीका है कि प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो साइन क्या हो जाएगा, सेम सेम में माइनस, यानी कि पी स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा। तो पी स्क्वायर जहां पी का मान हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर और माइनस का 2 कर देंगे, 3 का स्क्वायर और माइनस का 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 7। लेकिन ये जो 7 आया, ये अभी तो ये सिंपल फॉर्म में आया है, सिंपल फॉर्म में आया है, जहां से हमें एक बेस तैयार हो गया कि अब x प्लस 1/x बराबर 7 मिल गया हमारा। अब हमको स्क्वायर में जाना है, तो फिर क्या करेंगे, इसका मान निकल गया, प्लस का मान निकल गया और फिर से प्लस में ही जाना है, तो फिर से लगा दीजिए पी स्क्वायर माइनस का 2, जहां आप पी का मान 7 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2 कर देंगे तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 आ जाएगा 47 इस क्वेश्चन का आंसर।
बताइए क्या सबको समझ में आ गया? एक बार सब लोग बता दीजिए, ठीक है। अगर समझ में आ गया हो तो मजा आ जाएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप या तो क्लास छोड़ देंगे, है ना, या फिर आपका सर में दर्द शुरू हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, रूट में मान दिया है तो सबसे पहले हमको सिंपल फॉर्म में लाना है, क्योंकि इस फॉर्म में लाने के लिए हमको सिंपल फॉर्म में ही आना पड़ेगा, ठीक है। तभी हम इस फॉर्म में हम आ सकते हैं, डायरेक्टली नहीं आ सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली अगर लाना है तो आपको एक ही तरीका याद रखना है कि यही काम आपको 2 बार करना है, क्योंकि एक बार अगर हम इस पर स्क्वायर करेंगे, एक बार स्क्वायर करेंगे तो ये सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, और सिंपल फॉर्म का स्क्वायर करेंगे तभी ये स्क्वायर में आएगा, ठीक है। तो एक बार ये स्क्वायर करके माइनस का 2, क्योंकि प्लस से हम प्लस में जा रहे हैं तो चिन्ह क्या होगा यहाँ माइनस का, तो 3 का स्क्वायर माइनस का 2 क्या हो जाएगा 7। अब 7 का स्क्वायर माइनस का 2 करेंगे, क्योंकि हमको प्लस से फिर से प्लस में जा रहे हैं, तो सेम चिन्ह में हम क्या बताए थे, साइन माइनस का रहने वाला है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो अब 7 का स्क्वायर माइनस का 2 करेंगे तो 49 में से 2 आ जाएगा 47। चलिए अगला सवाल। क्वेश्चन सारा सेम है, सारा कुछ एक ही तरीका से हम बताएंगे, ज्यादा कोई कंफ्यूजन हम नहीं रखने वाले नहीं है, ठीक है। चलिए इतना याद रखिए, आपको सब जगह से सबसे बेस्ट कंटेंट मिलेगा यहाँ पर। सुबह के 9 बजे आप डेली जुड़िए हमारे साथ। हम हमेशा से कह रहे हैं कि आप अगर 1 नंबर एग्जाम में, है ना, पक्का करना चाहते हैं, बिल्कुल छापना चाहते हैं आप 1 नंबर एग्जाम में, तो आप सुबह का क्लास जरूर लिया करें, ठीक है, क्योंकि एक सुबह का क्लास अपने आप में सबसे बेस्ट माना जाता है, ठीक है। चलिए एक बार बता दीजिए क्या सबको समझ में आ गया? चलिए आप क्या देख रहे हैं कि इसी का दुगना है, 76 का दुगना ही होता है 152, है ना। तो सिंपली वही तरीका अपनाना है, x + 1/x का मान दिया है और स्क्वायर का हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहां पर सिंपल से क्या देखिए, यहां पर प्लस है, यहां पर प्लस, तो सेम चिन्ह में क्या बताए थे, साइन बदल जाते हैं, यानी कि p² माइनस का 2 हो जाएगा। यहां पर प्लस, तो प्लस प्लस रहे तो क्या करेंगे, चिन्ह माइनस का लगा देंगे, यानी माइनस का 2 हो जाएगा। तो p का मान दिया हुआ है 7, 7 का स्क्वायर माइनस का 2, आपका आंसर आ जाएगा 47। चलिए बताइए तरीका कैसा लगा आपको? पलक झपकते ही आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में अगर एग्जाम में आएगा तो क्या आप कॉपी पेन चलाएंगे? वो सबसे बुड़बक इंसान होगा जो कॉपी पेन चलाएगा, सबसे गधा माना जाएगा, ठीक है। तो कॉपी पेन चलाने का कोई जरूरत नहीं है, बस दिमाग लगाइए कि सर क्या बताए थे, ठीक है। वहां पर जब आप एग्जाम देंगे तो यही चीज आपका दिमाग में बार बार गूंजेगा, ठीक है, कि हम यहाँ पर क्या बताए थे आपको। कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल लेते हैं। देखिएगा अब पावर देखिए 1/4 दे दिया गया है, तो हम क्या करेंगे? चलिए एक बार बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए सब लोग, क्या हो जाएगा? सबसे पहली बात चलिए देखिए क्या करेंगे। सबसे पहली बात फॉर्मूला तो वही लगने वाला है, लेकिन यही काम हमको 2 बार करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पावर 4 है, 1/2 का मतलब होता है रूट, 1/2 का मतलब रूट है, तो इसको एक बार करेंगे तो सिंपल फॉर्म में आएगा, और दोबारा करेंगे तो आपका ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा तो क्या लगाएंगे, चिन्ह तो सेम है। तो सबसे पहली बात यहां से अगर हमको जाना है, देखिए यहां पर x पर पावर 1/4 है, तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो यही चीज क्या हो जाएगा, यही चीज आपका जो है सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। चलिए यानी x + 1/x के फॉर्म में आ जाएगा, यानी चिन्ह सेम है तो क्या करेंगे माइनस, तो √3 यहां पर क्या करेंगे, p² माइनस का 2, क्योंकि चिन्ह क्या है, चिन्ह क्या है, सेम है, तो सेम में चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो p का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस का 2 कर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर कितना 3, और 3 माइनस का 2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1। लेकिन अभी ये सिंपल फॉर्म में आया है तो इसको एक बार और करना पड़ेगा, 2 बार, ठीक है, क्योंकि एक बार किए तो ये तो अभी 1/2 ही हुआ है, ठीक है। दोबारा करेंगे हम। चलिए देखिएगा यहां से, तो ये जो है आपका किस फॉर्म में आया है, तो ये आ गया आपका, इस पर अगर हम स्क्वायर कर देंगे यानी कि रूट चढ़ाएंगे तो 1/2 के फॉर्म में आया है। फिर इसको एक बार कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर माइनस का 2 फिर से कर देंगे हम, क्योंकि फिर से वही फॉर्मूला लगाना है, p² माइनस का 2, तो p का मान हो गया 1, 1 का स्क्वायर माइनस का 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा,
1 का स्क्वायर माइनस का 2 करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का 2 यानी कि -1 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बस ठीक है, तो 2 बार ये तरीका अपनाना है आपको। चलिए देखिएगा, हमें लगता है कि इसको एक बार और करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अगर हम एक बार करेंगे तो 1/4 का मतलब क्या हुआ, जहां पर रूट होता है, जैसे पिछला क्वेश्चन में आप क्या देखे, ध्यान से देखिएगा, पिछला क्वेश्चन में आप क्या देखे थे कि यहां पर जैसे रूट है, इसी रूट को, यही क्वेश्चन को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि x पर पावर 1/2 है और प्लस x पर पावर 1/2 है। तो जब 1/2 होता है तो हमको 2 बार करना पड़ता है, लेकिन अगर 1/2, अगर 1/2 के जगह पर क्या है 1/4 है, क्योंकि 1/2 का मतलब होता है रूट और 1/4 का मतलब होता है डबल रूट। बात आ रहा है समझ में? तो इस क्वेश्चन में जो है एक बार और करना पड़ेगा, क्योंकि रूट का मतलब होता है यहाँ पर, अगर कहीं क्वेश्चन में आपका x पर पावर 1/2 रहता, बात समझिएगा मेरा ध्यान से, हम क्या बोलना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। हर सवाल अपने आप में आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखा के जाएगा, बस आपका फोकस रहना चाहिए, ठीक है। देखिएगा, तो अगर इस पर पावर 1/2 रहता तो हमको 2 बार करना पड़ता, क्योंकि एक बार करेंगे तो सिंपल फॉर्म में जाएगा। लेकिन यहां पर जो ये क्वेश्चन आपको हम बताएं अभी तुरंत, है ना, ये क्वेश्चन आपको बताएं तो यहां से क्या आया, जब हम एक बार किए तो ये -1 किसका मान आया, x पर पावर 1/2 का आया, क्योंकि हम इस पर रूट चढ़ाएं x प्लस x पर पावर 1/2 प्लस, है ना, 1/x पर पावर 1/2 का मान यहां से आ गया 1। अब 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट, यानी कि इसको 2 बार फिर से करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से कर दीजिए p² माइनस का 2, ठीक है, क्योंकि अभी प्लस में ही आ रहा है। तो p² जहां 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, यानी -1 का स्क्वायर और माइनस का 2 कर देंगे तो -1 का स्क्वायर 1 और माइनस का 2, आंसर तो वही आएगा। लेकिन यही काम हमको 3 बार करना पड़ा, क्योंकि एक बार किए तो आपका रूट में आया, दूसरा बार किए तब आपका आंसर स्क्वायर में आया। तो थोड़ा सा ये लेंदी आपको लग रहा होगा, लेकिन कुछ नहीं है, हमको 3 बार करना पड़ा। दिमाग से सोचिए कि 1/4 पर अगर रूट चढ़ाएंगे तो रूट बुलाएगा, क्योंकि हमको डबल रूट यहां पर दिख रहा है। 1/4 का मतलब क्या हुआ, डबल रूट। तो एक बार किए तो हमको सिंगल रूट वाला मिला, अब दोबारा जब 2 बार करेंगे तभी तो हमको स्क्वायर में आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन सारे अपने आप में क्या है, लाजवाब है, ठीक है। हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। अभी तो क्यूब वाला बाकी है, अभी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बाकी है, ठीक है। तो सब लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत की को? चलिए, तो सिंपल से आप क्या देख रहे हैं, इसका डायरेक्टली स्क्वायर है, इसका डायरेक्टली क्या है, स्क्वायर। लेकिन यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो अगर यहाँ प्लस यहाँ माइनस रहता तो हम चिन्ह क्या लगा देते, अलग अलग में हम प्लस का चिन्ह लगा लेते, है ना। लेकिन यहाँ पर सेम चिन्ह है, तो हम क्या बताएं, सेम चिन्ह में साइन बदल जाता है, यानी माइनस का सेम में क्या होता है, माइनस का, लेकिन अलग अलग रहेगा तो प्लस का। तो क्या आपको प्लस माइनस दिख रहा है, नहीं, प्लस दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, माइनस का 2 करेंगे। तो क्या एक ही बार में करने से आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो p का स्क्वायर माइनस का 2 कर दिया, यानी कि 9 का स्क्वायर माइनस का 2, ठीक है, 9 का स्क्वायर माइनस का 2। लेकिन रुकिए, ठीक है, लेकिन हम क्या बताए थे कि अगर कोई कांस्टेंट रहेगा तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसी चीज को लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब रूट में रहता था, वो प्लस वाला देके डायरेक्ट माइनस रहता था, हम डायरेक्टली बटा करके लिख देते थे। लेकिन यहां पर क्या आएगा, यही चीज आ जाएगा, पहले 2 आ जाएगा, फिर 1/3 आ जाएगा। चलिए, क्लियर है। तो पहले क्या आएगा, ये वाला कांस्टेंट आएगा 2, तो इंटू 2 इंटू 1/3 कर देना है, बस यही काम करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा इतना हमको क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि पिछले कोई सा भी क्वेश्चन में ऐसा कांस्टेंट आपको यहां पर नहीं दिख रहा होगा, कोई सा भी क्वेश्चन में ऐसा कांस्टेंट आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा। लेकिन एक चीज आपको यहां पर ये याद रखना है कि जो हम पिछले क्वेश्चन में जो हम बताए थे, यहां पर कहां चला गया, हाँ, यहां पर क्या करना है, आपको सिर्फ बटा करके लेना है। पहला वाला 16, क्योंकि डायरेक्टली इसका प्लस में दिया हुआ है, तो यहां पर पहला 16/25 करना है, ठीक है। लेकिन जो हम यहां पर आपको बता रहे हैं, यहां पर क्या करना है, p² माइनस का 2 तो करना है, लेकिन यहां पर ये दोनों को आपको गुना में लिखना था। p² माइनस का 2 कर दिए, इंटू 2 इंटू 1/3, पहले 2 इंटू 1/3 कर देना है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा,
हम इसको कोई आपको एक तरह का ट्रिक ही है, ये कोई लंबा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हर चीज़ का तरीका शॉर्ट नहीं होता है, कुछ कुछ तरीका थोड़ा लंबा भी जाना पड़ता है। तो जहाँ शॉर्टकट है वहाँ हम शॉर्टकट बताएंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा हम क्या बता रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, तो पी स्क्वायर माइनस का 2 यानी कि 9 9 81 माइनस का 2 2 जा कितना 4/3 आ जाएगा, यहाँ पर 4/3 आ जाएगा। चलिए क्लियर है, 4 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखिए इसको गुना करके इसको घटा दीजिए, तो इसको करेंगे गुना तो कितना आ जाएगा 3 का 3 और 8 आ जाएगा 24 243 और 243 में से 4 घटा देंगे तो आ जाएगा 239 और बटा 3 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 239 बटा 3। और इसको कर लीजिए VVI, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिंपल सवाल करने के लिए तो हर कोई जानता है ना, सिंपल सवाल करने के लिए तो हर कोई जानता है। अब मान लिया जाए आप भी जो है 2 रसगुल्ला खा रहे, बगल वाला भी 2 रसगुल्ला खा रहा है ना, मुकाबला तो तब होगा जब आप वो 2 खाएगा आप 4 खाएंगे, ठीक है। तो सिंपल वाला फॉर्म तो हर कोई जानता है ये सब बनाने के लिए x + 1y(x), लेकिन खिलाड़ी, असली खिलाड़ी वही है जो वैसे क्वेश्चन को कर जाए जो कोई ना कर सके, ठीक है। तो अगर कोई बेहतरीन खिलाड़ी है और ऐसे क्वेश्चन को कर रहे हैं तो रियली में उनके पास नॉलेज है, ठीक है। चलिए क्लियर है, तो ये 2 टाइप का सवाल तो आपका क्लियर हो गया। हर टाइप को आप कॉपी में नोट करके लिखिएगा, नोट्स बना के, ताकि आप सेट लगाएं, एग्जाम देने से पहले उसको रिवाइज कर सके, ठीक है। और हर एग्जाम के लिए ये आपका जरूरी हो जाएगा। चलिए क्लियर है कि नहीं, को कोई दिक्कत? तो याद रखना है जब भी कांस्टेंट दिया है, अगर कांस्टेंट नहीं रहता तो हम तो डायरेक्ट जो तरीका बताए थे वो तरीका आप अपना लेते, ठीक है। चलिए, तो हार देख करके भागना नहीं है बल्कि सीखने का कोशिश करिए, क्योंकि जिंदगी में इतना ऐसा दौर आएगा आपका, ठीक है, ऐसा समय आएगा। अभी तो मौज मस्ती चल रहा है, लेकिन जैसे ही सोचिए जब आप 40 के हो जाएंगे, 45 के हो जाएंगे और घर बैठे रहेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा। तो उसके लिए अगर कल आपको बेहतर करना है तो आज तो मेहनत करना है आपको, है ना। चलिए, तो हम बढ़े अगला टाइप। अब आता है आपका टाइप 3, क्योंकि स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट तो सबका क्लियर हो गया। अब बात आता है क्यूब का कैसे करेंगे, ठीक है, क्यूब का कैसे करेंगे, ठीक है। टाइप 3, क्योंकि 2 टाइप का सवाल हम ऑलरेडी आपको कंप्लीट तरीके से पढ़ा चुके हैं और जिसमें कोई भी कंफ्यूजन आपका नहीं है, कोई दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए इस सवाल को करने के लिए क्या करेंगे। चलिए देखिए, यहां पर भी वही तरीका याद रखना है, लेकिन आपको सिंपल सा यहां याद रखना है PQ माइनस का 3P, वहां P स्क्वायर प्लस का 2। आपको 3 ही फॉर्मूला हम बताए हैं। पहला में क्या बताएं, √P स्क्वायर प्लस का 4, फिर बताएं P स्क्वायर माइनस का 2, और फिर एक तीसरा फॉर्मूला आपका ये आ गया। बस 3 फॉर्मूला और पूरा अलजेब्रा खत्म। कहाँ क्या लगाना है आपको खुद समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, तो PQ माइनस 3P याद रखना है, लेकिन चिन्ह वही करना है कि प्लस प्लस सेम चिन्ह रहेगा तो साइन बदल जाता है, सेम चिन्ह रहेगा तो साइन क्या होता है, माइनस का होता है, ठीक है। अगर प्लस और माइनस रहे तो भी क्या करना है आपको, प्लस कर देना है। अगर माइनस या प्लस रहे तो भी आपको प्लस कर देना है। सेम सेम में माइनस और अलग अलग चिन्ह में क्या करना है, आपको प्लस करना है। और इसको याद रखने का जरूरत ही नहीं है ना। सेम सेम में क्या होता है, माइनस, है ना। मतलब अगर हम भाई भाई, सेम सेम मतलब समझना है भाई भाई, और दोनों दोस्त अगर भाई भाई घर में रहेंगे तो क्या लड़ाई होगा, दोनों में माइनस प्लस तो होगा ही, है ना। तो सेम सेम यानी भाई भाई, भाई भाई में लड़ाई होगा यानी कि दोनों में तकरार होगा, यानी माइनस का चिन्ह, ठीक है। अब अलग अलग रहेगा तभी हम दोस्त बनेंगे। वो अलग घर से है और कोई और अलग घर से है, हम भी अलग घर से हैं, तो हम दोनों क्या बन जाएंगे, दोस्त। तो क्या भाई भाई दोस्त बनेगा, नहीं बनेगा। तो याद रखना, आपको तरीका बता रहे याद रखने का कि भाई भाई में हमेशा लड़ाई होता है, बहन बहन में हमेशा लड़ाई होता है, ठीक है। और अलग अलग घर से रहेगा यानी कि एक प्लस एक माइनस, अलग अलग घर से रहेगा तो क्या बनेगा, दोस्त बनेगा, यानी जुट जाएगा, ठीक है। याद हो गया सबको। तो ये चिन्ह आपको, ये चिन्ह कोई काम नहीं है, बस ये सब उन लोगों के लिए है जो फॉर्मूला से बनाना चाहते हैं, ठीक है। वैसे लोग जो क्या करते हैं, कामचोर होते हैं, उनके लिए। हमारे पास तो दिमाग है समझने के लिए, हम समझ सकते हैं, हम फॉर्मूला नहीं रटेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो आपका जो है इस तरह का क्वेश्चन दे करके क्यूब वाला पूछ लेगा तो हम क्या बताएं, PQ माइनस का 3P। अब यहां माइनस लगेगा कि प्लस लगेगा, तो माइनस माइनस, सेम सेम चिन्ह रहता है तो क्या करते हैं, साइन माइनस का। तो सेम सेम में क्या करेंगे, चिन्ह माइनस का लगा देंगे या प्लस का, बताइएगा एक बार। सेम सेम में चिन्ह क्या लगेगा,
माइनस का लगेगा, तो क्योंकि हम अभी बता चुके हैं बहन बहन में हमेशा लड़ाई होता है नहीं माइनस। तो अब देखिए p का मान दिया हुआ है 3, तो पी क्यू यानी कि 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और माइनस का 3p यानी कि 3 इंटू 3। पी क्यू मतलब समझ जाना है कि 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, जहाँ पी ये पी का मान को दर्शाता है, पी कुछ नहीं है, बस यहाँ वाला जो भी मान रहता है उसको हम पी कहते हैं। ठीक है, तो 3 3 9 3 27 माइनस का 9 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 18 इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो बताइए किन्हीं को कोई दिक्कत, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम, सबको मजा आएगा। ठीक है, बशर्ते आप टाइम से आया करें और कंटिन्यू क्लास देखें। ठीक है, चलिए, तो आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। ठीक है, चलिए, तो 18 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। सही घटाया ना, 9 8 17। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाइए सब लोग। सवाल कैसा भी हो, इलाज एक ही डॉक्टर से करवाना है। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर दे दें आप लोग। चलिए बताइएगा। देखिए यहाँ पर प्लस प्लस तो सेम चिन्ह है, तो क्या करेंगे, पी क्यू प्लस का 3p रहेगा। ये तो फॉर्मूला है आपका। अब चिन्ह देखना, चिन्ह प्लस प्लस सेम चिन्ह में साइन क्या होता है, बदल जाता है। तो यहाँ प्लस नहीं होगा सर, क्या हो जाएगा, माइनस पी क्यू यानी कि 9 का क्यूब और माइनस 3 इंटू 9, तो 9 का क्यूब होता है 729 और माइनस का 9 3 27, तो बता देंगे कितना घटेगा, तो आ जाएगा 702। तो 702 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 702 जो है इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। कोई दिक्कत, चलिए घटा लीजिएगा यहाँ से, 702 आ जाएगा। चलिए, सबको मजा आ रहा है क्लास करने में, क्या आप सच में सब कुछ सीख रहे हैं? अगर सच में मजा आ रहा है, ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर मजा नहीं आ रहा है ना, तो आपके लिए गड़बड़ है। तो सबको मजा के साथ सीखना है। ठीक है, इंटरटेनमेंट इंजॉयमेंट के साथ। कोई भी चीज़ हार्ड नहीं होता है, बशर्ते हम उस पर वर्क नहीं करना चाहते। अगर हम उसको वो चीज़ अच्छे से आ जाता है हमको, हमारे लिए वो हल्का हो गया। अब छोटा वाला बच्चा को हम डायरेक्ट देंगे डिवाइड, तो क्या होगा, उसके लिए बहुत हार्ड लगेगा, लेकिन हमारे लिए हल्का है। क्यों? क्योंकि हम उस चीज़ को सीख चुके हैं। तो अगर आप सीख लेते हैं तो आपको कोई भी हार्ड नहीं लगेगा। चलिए, अब वैरायटी चेंज करते हैं क्वेश्चन का। अब आ गया 1/3। ठीक है, तो अगर x पर पावर 1/2 रहे, इसका मतलब है कि रूट x है। x पर पावर 1/3 रहे, इसका मतलब है कि रूट x है। ठीक है, x पर पावर अगर 1/4 रहे, इसका मतलब है कि x पर पावर यहाँ 3 है, तो यहाँ क्या है, 4 में लेना है। x पर पावर 1/5 है, इसका मतलब है कि इसको क्या लेना है, x लेना है, लेकिन 1/5 में लेना है। चलिए, तो कभी भी आपका पावर में इस तरह का कॉन्सेप्ट दिखे तो आपको क्या दिमाग में जाना चाहिए, वो आपको समझ में आ गया। तो इसका डायरेक्ट हम क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, नहीं आएगा सर। क्यों? क्योंकि ये लिखा हुआ है आपका, ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, क्यूब x प्लस 1 है ना, 3 में 1 लेना है यहाँ पर, इसका मान दिया हुआ है 5। तो जब एक बार करेंगे हम, एक बार जब आप करेंगे तो इसका क्या, किसका वैल्यू निकलेगा, x, इसका x प्लस 1/x, इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो इसका वैल्यू अगर निकालना है तो देखिए यहाँ प्लस लिखा हुआ है, यहाँ भी प्लस है, तो चिन्ह क्या होगा, माइनस का, यानी कि पी क्यू माइनस का 3p। ठीक है, जहाँ p का मान 5 दिया हुआ है, तो 5 का क्यूब कितना, 125, और 3p यानी 5 या 15, माइनस का 15 कर दीजिए तो 110 आ जाएगा। 110 अभी आया किसका, सिंपल फॉर्म का, क्योंकि ये क्या है, क्यूब में है, क्यूब रूट में है। तो क्यूब रूट में जब एक बार किए काम तो आपका सिंपल फॉर्म में आया, तो इसी चीज को हमें दोबारा करना पड़ेगा, यानी कि इसका मान आ गया 110। ठीक है, अब यहां से हमको यहां जाना है, तो यहाँ प्लस, तो चिन्ह किसका, माइनस का, तो 110 का क्यूब कर दीजिए, यहां भी लगाएंगे। अब पी क्यू माइनस का 3p, पी क्यू माइनस का 3p, तो पी क्यू यानी 110 का क्यूब, 110 का क्यूब और माइनस का 110 गुना 3, 11 33, 330, और 110 का क्यूब, 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 पर कई जीरो, 3 जीरो, 1331 पर 3 जीरो और माइनस का 330। अब इसको घटा लीजिएगा, जो आएगा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।
कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। सिंपल सा तरीका हम यहाँ लगाए हैं। आपको इसका मान दिया हुआ है तो सिंपल फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, पी क्यू माइनस का 3p, क्योंकि चिन्ह सेम सेम में क्या होगा माइनस, तो यहाँ से आ गया 110। अब इसका मान 110 आ गया, अब इसका निकालना है तो ये लगा दिए। चलिए समझ में आ रहा है, कुछ दिमाग में जा रहा है सबका, बताइएगा एक बार, क्या सबका दिमाग में कुछ जा रहा है? कई सारे लोग तो ये सोचते होंगे ना, क्या जोड़ घटाव लेकर के आ जाते हैं। अरे जो ट्रेंड में चलता है हम वही लाते हैं, ठीक है। एग्जाम में जहाँ से एग्जाम में आता ही आता है वही क्वेश्चन हम लाते हैं, ठीक है। वैसा क्वेश्चन हम कभी लाएंगे ही नहीं, है ना, जो एग्जाम से जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है। तो एक दो सवाल यहाँ से फिक्स है हर एग्जाम में, सीजीएल हो चाहे वो सबसे निचला लेवल का एग्जाम क्यों ना चपरासी वाला हो, सब में फिक्स है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन को करने का एकमात्र तरीका यही है, या तो आप फॉर्मूला रटिए या कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में समझ में आता है तो फॉर्मूला कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला सवाल बताइएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दे दें सब लोग तो ज्यादा मजा आ जाए। चलिए किन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए सब लोग बना करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बन गया सबसे, बहुत अच्छे, वेल डन, काफी सारे लोगों का सही है। देखिए कैसे करेंगे, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट इसका क्या है, क्यूब है, ठीक है। तो क्या क्या बताए थे, प्लस प्लस तो सेम हो जाएगा, प्लस प्लस तो चिन्ह माइनस का, यानी पी क्यू माइनस का 3p, ठीक है। तो यहाँ पर पी क्यू यानी कि 5√5 का क्यूब करेंगे तो कितना, 5√5 आ जाएगा। 3 बार लिखिए, √5 इंटू √5 इंटू √5, तो ये 2 को 5 से 2 को रूट से 1 5 निकल जाएगा, तो 5√5 लिखेंगे, है ना, सिंपल सा है। तो 5√5 आ गया, माइनस का 3 इंटू √5, तो 3√5, यहां से तो ये आ गया आपका 3√5 आ गया, ठीक है। लेकिन आपको यहां पर ये चीज याद रखना है कि हम अगर कांस्टेंट रहता है तो पहले हम इसको लिखते हैं, पहले 2 इंटू 1/3, इसको लिखना हम कभी नहीं भूलेंगे, है ना, क्योंकि कांस्टेंट रहेगा तो लास्ट में आपको ये चीज लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिएगा ध्यान से, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 5√5 माइनस, अब यहां से 3 से 3 तो काट ही सकते हैं हम, है ना, 3 से 3 काट देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2√5 बचेगा, क्लियर। अब यहां से √5 हम कॉमन ले लेंगे तो 5 माइनस 2 आ जाएगा, तो 5 माइनस 2 यानी कि 3√5 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट और बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, 3√5। कैलकुलेशन खेला का है, खेला कैलकुलेशन का है, ठीक है, ये देखना आप कैलकुलेशन में कितना बेहतरीन है। चलिए तो 5√5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए अब आते हैं अगला टाइप 4 जो कि मिक्स होता है, ठीक है, जिसको हमको 2 बार करना पड़ेगा। जैसे इस तरह का सवाल आ जाएगा, इस तरह का क्यूब सिंपल देकर के आपको 5 वाला पूछ लेगा, तब हम कैसे करेंगे, ठीक है। ये मिक्स कह सकते हैं हम इसको, मिसलेनियस, और ये आपका लास्ट टाइप है। चलिए इससे बाहर तो ऐसा, इससे बाहर का टाइप हम कभी एग्जाम में देखे नहीं है, तो हम इतना ही लाए हैं आपके सामने, ठीक है। चलिए देखिए बनाइएगा इसको, क्या करेंगे हम। चलिए सबका आंसर आना चाहिए। देखिए प्लस से प्लस जाना है तो हम क्या बताए थे, क्योंकि स्क्वायर में जा रहा है तो पी स्क्वायर प्लस का 2 हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। हम बता चुके हैं कि जब भी आपका स्क्वायर में करना हो तो फॉर्मूला क्या लगता है, पी स्क्वायर प्लस का 2 लगता है। जब भी आपका जो है सिंपल फॉर्म में रहे, प्लस दे करके माइनस पूछ ले,
माइनस पूछे तो आपका क्या लगता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस का 4 या माइनस का 4 जो भी है। इसके अलावा अगर क्यूब पूछ ले, क्यूब वाला पूछ लेते हैं तो क्या करते हैं, पी क्यू माइनस का 3p। बस यही 3 को तो आपको याद ही रखना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व है। तो सिंपल सा पता चल रहा है कि हम स्क्वायर, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इस फॉर्म में लाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। इस फॉर्म में लाने का फॉर्मूला क्या है, पी स्क्वायर, और प्लस प्लस तो चिन्ह क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का। तो यहाँ पी स्क्वायर माइनस का 2, तो p का मान कितना आ जाएगा, 4, 4 का स्क्वायर माइनस का 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14, है ना। अब इसका मान आ गया 14। अब यहाँ से हमको यहाँ जाना है तो प्लस प्लस तो फिर से लगा देंगे, पी स्क्वायर माइनस का 2, तो 14 का स्क्वायर कितना, 14 का स्क्वायर और माइनस का 2 यानी 196, माइनस का 2 कर देंगे तो 194 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सिंपल दे करके अगर 4 में पूछे तो यही काम आपको 2 बार करना है, ठीक है, इतना झंझट ही नहीं है करने का। चलिए बात आ रहा है समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। जैसे ही आपको सिंपल फॉर्म दे देगा तो आपको वही चीज 2 बार करना पड़ता है। बात आ रहा है समझ में। चलिए देखिए, तो सबसे पहले बात सिंपल दी आपको, इसको स्क्वायर में लाइए पहले। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालते हैं तो प्लस प्लस तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस का 2, चिन्ह माइनस का, और p का मान हो जाएगा √3। p का मान कितना आ गया, 3 आ गया, तो √3 है, तो √3 का स्क्वायर माइनस का 2 कर देंगे तो 3 - 2 आ जाएगा 1 आ गया इसका मान आ गया आपका 1। अब यही काम हमको फिर से कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 का आ जाएगा। तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो चिन्ह क्या, अलग अलग चिन्ह में दोस्त बनता है, तो याद रखना है। तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस का 2 हो जाएगा, जहाँ p का मान कितना अब हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस का 2 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3। यहाँ भर दीजिए 3। कुछ है, देखना है आंसर देना है, देखना है आंसर देना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल। इस क्वेश्चन को समझ में आ गया कि जैसे सिंपल फॉर्म दे करके यहाँ पूछ लेगा, यहाँ पर एक बार माइनस करना है, एक बार प्लस करना है। क्यों, क्योंकि हम पहले प्लस वाला निकाले थे, अब प्लस से हमको माइनस में जाना है। प्लस माइनस चिन्ह क्या होगा, अलग अलग दोस्त बनता है। चलिए अगला सवाल और लास्ट क्वेश्चन आज का। इस क्वेश्चन को करना बहुत जरूरी है, पूछ देता है एग्जाम में और आप लोग फंस जाते हैं, ठीक है। चलिए बनाइए। चलिए देखिए, जब भी आपका पावर 5 दे दिया जाए तो इसको 5 को हम क्या लिखेंगे, 5 को क्या लिखेंगे, 5 को हम क्या लिखेंगे, तो 2 प्लस का 3 लिखेंगे, यानी एक बार स्क्वायर करिए एक बार क्यूब करिए। तो एक बार अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक बार हम स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस का 2 आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस में चिन्ह माइनस का। तो 3 का स्क्वायर माइनस का 2 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7। अब एक बार क्यूब करिए, लेकिन प्लस का ही करना है, तो पी क्यू माइनस का 3p, यही होता है प्लस वाला। हाँ, पी क्यू क्या होता है, पी क्यू माइनस का 3p, प्लस का तो यही होता है। 5 को हम क्या लिखेंगे, 2 + 3 लिखेंगे, 5 को 2 + 3 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या आ जाएगा, पी क्यूब पी स्क्वायर माइनस का 2, एक बार स्क्वायर वाला निकालिए, एक बार क्यूब वाला। क्या होता है क्यूब वाला फॉर्मूला, पी क्यू माइनस का 3p, तो पी क्यू यानी कि 3 का क्यूब, 3 का क्यूब यानी कि 3 × 9 = 27, अब माइनस 3 × 9, तो यहाँ आ जाएगा 18, ठीक है। अब जैसे ही हमको इसका निकालना है तो ये दोनों को गुना कर दीजिए, तो 18 × 7 कितना, 126, और जो क्वेश्चन में दिया है उसको लास्ट में घटाना नहीं भूलना है। तो 123 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। एक बार स्क्वायर करना है, एक बार क्यूब का करना है, और एक बार जो क्वेश्चन में दिया है उसको दोनों को गुना करके घटा देना है, यही 5 का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मेन कॉन्सेप्ट आपको यहीं सीखना है। बाकी देख लीजिए जितना भी हम बताए हैं, क्या इसमें से आपको एक भी ऐसा सवाल है जो एग्जाम में इससे बाहर भी पूछता है, ठीक है। तो सवाल कैसा भी हो आपको एक ही इलाज करना है, और वो आज का 3 को फॉर्मूला था, और प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट तो पता ही है। तो बताइएगा आज के क्लास आपको कैसा लगा, अगर रियल में हेल्पफुल साबित हुआ तो इसको इतना वायरल करना है कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा व्यू चला जाए। चलिए क्लियर है। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, जहां हम अगले
कल सुबह 9 बजे एक और एक नंबर हम फिक्स करने वाले हैं, तो आइए हमारे साथ कल, ठीक है।